तनाव और मानसिक दबाव शारीरिक प्रक्रिया का एक अंग है और एक निश्चित मात्रा में आवश्यक है, परंतु अत्यधिक तनाव को नियंत्रित करना स्वप्रबंधन नेतृत्व की कुशलता पर निर्भर है। ये बातें प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कोरबा शाखा की मुख्य प्रवक्ता ब्रह्मा कुमारी सुमन ने बालको लर्निंग सेंटर में आयोजित एक कार्यशाला में प्रबंधकों से कही। उन्होंने कहा कि हमारे शरीर में कई तरह की ऊर्जा काम करती हैं, उनका हमें समुचित और संतुलित रूप से दोहन करना होगा और यही हमारी सफलता होगी। ब्रह्मा कुमारी सुमन ने कहा कि आजकल बढ़ते हुए औद्योगिकरण के युग में व्यक्ति के मन में अनेकों तरह के विचार उठते हैं और हमारे अहम के कारण कई भूलें हो जाती हैं, जिन पर नियंत्रण पाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने विवेक और मन को शांत रखते हुए उन्हें सुलझाने के कई उपाय बताए, जिनमें ऊर्जा का सही उपयोग, शांति के लिए ध्यान, अहम की संतुष्टि, समन्वय, सहनशीलता, सामंजस्य, परस्पर सहयोग की भावना और चित्त वृत्ति को संतुलित करना आदि प्रमुख है। कार्यशाला में उपस्थित प्रबंधकों को नेतृत्व स्व प्रबंधन संबंधी अनेक जिज्ञासाओं का समाधान भी सरल शब्दों में बताया गया, जिसका उपयोग रोज के कार्यों में महत्वपूर्ण है। कार्यशाला के प्रारंभ में मानव संसाधन सह महाप्रबंधक श्री CPS सोडी ने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी संस्थान से आई ब्रह्मा कुमारी सुमन, ब्रह्मा कुमारी दीप्ति और उनकी टीम के सदस्यों का स्वागत किया और संक्षिप्त परिचय देते हुए कार्यशाला के उद्देश्य और महत्व पर प्रकाश डाला। इस 3 दिवसीय कार्यशाला में लगभग 20 प्रबंधक शामिल हुए। They say in life you mustn't just only eat things that are tasty. You have to eat things that are good for you. So even in our mind, we mustn't just have thoughts that are nice, but thoughts that actually will help us, thoughts that make us powerful. And also the power of tolerance comes when I'm prepared beforehand. You know, a person, a heavyweight lifter, is not able to lift up those weights one day suddenly. He's practiced every day. He's developed his strength until one day he can carry that weight and take it up. Isn't it? It's not that one day he just said, well, I'm going to pick it up. He's got the strength in him because he's practiced. And he's built up his resistance. He's built up his endurance through practice. And then one day he develops the strength and he can just lift those things up. So even in our life, I can't just say I'm very tolerant. Every day I have to look at my life and say, how tolerant was I today? And one of the signs